A car starts from rest and accelerates uniformly for 4 seconds and then moves with uniform velocity. Which of the xt graph represent the motion of the car? बच्चों, अगर मैं वी टी ग्राफ पहले एक बार बना लूँ और फिर उसके कंजिक्यूटिव अगर एक्स टी ग्राफ आपको बनाना सिखाऊं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। आइए, हमने वी टी ग्राफ ले लिया, फिर एक्स टी ग्राफ, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स टी ग्राफ बना लेंगे। कह रहा है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों आपको? एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का स्लोप होगा। कितने सेकंड के लिए? 4 सेकंड के लिए। लेट्स से ये 4 सेकंड हो गया, ठीक है। एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये है आपका ग्राफ। अब इसी को एक्स टी पे लाइए। एक्स टी ग्राफ के लिए सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो बच्चों इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आप अगर एस और टी को देखें तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर कह सकते हो। मतलब जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक ग्राफ होगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर टाइप का, है ना। तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ किसका होता है? पैराबोला। तो पैराबोलिक शेप होगा। अब एक्सेलरेशन तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, क्या हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, घट तो नहीं रहा है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो आपका जो पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव जाना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए? अपवार्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होगा। पहला में देखिए डाउनवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, थर्ड और फोर्थ में अपवार्ड ओपनिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वेलोसिटी अगर आपको एक्स टी ग्राफ पे दिखाना है तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट स्लोप, तो कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप क्या है? हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट। बच्चों अगर मैं थर्ड और फोर्थ में 1 और 2 तो गलत ही हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ तक सही आया लेकिन ये कांस्टेंट हो गया है। अगर एक्स टी ग्राफ पे अगर आपने एक पैरेलल लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है। पार्टिकल किस में है? रेस्ट पे। क्या ऐसा कहा है क्या पार्टिकल रेस्ट पे है? नहीं, क्योंकि स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, और स्लोप तो यहाँ जीरो है। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे। वो ऐसा तो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। तो फोर्थ आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों बहुत ही ढंग से आपको समझ में चारों ग्राफ